हम ख्वाजगांव मोहल्ले में खड़े हैं जनाब। रहमान किराना स्टोर पर हम आए हैं। ज़हीर साहब को हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। आज हमारी भी एक कोशिश है, अल्लाह इसको कबूल करे। इसमें कोई जो दिखावा ना हो कि किसी को कुरान पाक चाहिए वो हमें कॉल कर सकता है। हम उसके घर, उसकी दुकान, उसके दफ्तर या हमारे दफ्तर में आके असरिया रोड जावाजी जेल पे ले सकते हैं। हम फ्री कुरान पाक तर्जमे वाला देते हैं जनाब। और हमारा जो मकसद है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए। और इसलिए हम दे रहे हैं कि मैं क्या बयान करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाजिल कर दिया कुरान में। तो अम्मा आयशा से किसी ने पूछा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कि आपकी सीरत कुरान है। तो जनाब ये कुरान पाक हम इसलिए हम ये दे रहे हैं जनाब। तो जनाब बिस्मिल्लाह जी। जाहिर साहब और सुनाओ, काम शाम का सुनाओ, तुझे कैसा जा रहा है, तबीयत कैसी है? ठीक है तो जनाब असं तो कुरान पाक दे रहे हो जी के वादा लेना एक तो जनाब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र सुबह उठ के कुरान की कायत को पढ़ के समझ लवे तो 100 नफलों का सवाब है जनाब। तो अल्लाह थोड़े कारोबार ही बरकत पाए। कोई मसला हो तो सानू दसो है जी। यू जी जो जावा जी थोड़े वास्ते 24 घंटे हाजिर है जनाब। तो दूसरा जो सुबह आके ना साढ़े एक वादा करो, सुबह आके कुरान खोल के ना पहला कुरान की कायत को पढ़ के समझो है जी। क्योंकि अक्सरियत साड़ी कुरान पढ़ रही है और ये शक नहीं पढ़ने का सवाब भी मिल रहा है। सिर्फ ये जड़ा ना कि कुरान पाक ते जड़ा ना जी तर्जमे ना पढ़िया जाए, समझ आ जाए। इस वास्ते मैं जड़ा ना जनाब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, तफ़ी अमान।